जीवन कल्याण के लिए संतों की संगत लेनी पड़ती है, संतों का सानिध्य लेना पड़ता है। संसार में आपका कल्याण कहीं संभव नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु या स्थान या संगत जो आपको कल्याणकारी हो, वो केवल संतों की ही संगत होती है और संसार में आप कहीं भी नहीं मिलेगी। आप संसार से नहीं बच सकते हैं। अगर आपको वास्तव में बचना है तो संतों का सानिध्य लेना चाहिए। संत आपके जीवन की कल्याणकारी उन युक्तियों को बताते हैं जिससे आप अपने जीवन की वास्तविकता को जान पाते हैं और उस वास्तविकता को जानकर के अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। जो इन चीजों से उपेक्षा कर देता है, निश्चित मानिए आप अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि ये संसार और संसार की उपलब्धियां पाना ही आप जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसे वास्तविक में जान करके उसका आभास कराया जाता है। आभास कराने की जो युक्ति है वो केवल संत के पास होती है। संसार में सभी आपको ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं। संसार में सारे लोग वेदों से आधारित चलते हैं। वेद आपको एक शिक्षा दे सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपको अनुभूति नहीं करा सकते हैं। अनुभूति आपको संत ही कराता है, इसलिए संतों के ही सानिध्य में होना चाहिए। भजन से कल्याण होता है, भजन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा इस संसार में है, इसकी अनुभूति कौन कराएगा? इसकी अनुभूति संत कराता है। ये कला संत के पास ही होती है। इसलिए आपको वास्तविक ज्ञान में अगर जाना है तो आपको संतों की संगत करनी चाहिए, संतों का सानिध्य पकड़ना चाहिए। बिना संतों के भजन भी अधूरा रह जाता है, भटकाव की स्थिति में रहता है। ऐसा नहीं है कि बिना संतों की संगत के भी आप भजन करते हैं तो उपलब्धियां नहीं मिलती हैं। उपलब्धियां तो मिलती हैं, लेकिन वास्तविक सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसे इस तरह से स्वीकार करना चाहिए। जो वास्तविक सत्य है वहां के लिए एक युक्ति तो होती है, एक सहयोग चाहिए होता है। उस सहयोग आपको कौन देगा? वो सहयोग केवल आपको संत से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि संत उस सत्य तक पहुंचा हुआ होता है, उस मार्ग पर चला हुआ होता है, उस मार्ग की एक एक स्थिति के बारे में उसे पता होता है। तभी वो आपको उस मार्ग पर सुरक्षित ले जाने का कार्य करता है। इसीलिए रूहानी जो संत होते हैं, संतों की जो संगत होती है वो कल्याणकारी होती है। वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को बताते हैं। ये जीवन क्षणिक में आता है, तो ये जीवन कितना है ये निश्चित मिलता है आपको। ये आप वेदों से शास्त्रों से पढ़ते हैं, लेकिन ये कितना जीवन होता है इसे ऐसे समझिए। आपका जो जीवन होता है वो श्वासों के आधारित होता है, जिसे हम वर्षों में कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते या गिनती करते हैं। हर जीव का एक निश्चित श्वासों के आधार पर ही होता। प्रकृति का जो स्वरूप है या जो क्रिया है या उसकी जो विधि है वो श्वासों पर आधारित ही जीवन दिया जाता है। फिर मनुष्य अपने अनुसार वर्षों में उसे बदल करके जानकारी इकट्ठी करता है। देखिए ऐसा है, हर मानव के जीवन में एक निश्चित श्वास मिली होती है। जैसे मिनट से घंटा बनता है, घंटे से दिन बनता है और दिन से फिर वर्षें बन जाती हैं, इसी तरह से श्वासों से वर्षों में परिवर्तन किया जाता है अपने जीवन काल को, और उसकी समय सीमा को नापा जाता है। ये मानवीय प्रक्रिया है, लेकिन प्रकृति में वर्षों की प्रक्रिया नहीं है। प्रकृति में केवल सांसों की प्रक्रिया है। वो श्वासें आपको देता है, एक निश्चित श्वास देता है। ये श्वासें कितनी देता है? ये 96 करोड़ सांसें देता है। 96 करोड़ श्वासें देता है। इन 96 करोड़ का ही मानव का जीवन होता है। इतना ही जीवन होता है, हर मानव का इतना जीवन होता है। वो शरीर से अस्वस्थ हो या कैसा भी हो, अपंग हो या पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, लेकिन हर मानव जीवन को 96 करोड़ श्वासें मिलती हैं। इन 96 करोड़ श्वासों में नित्य क्षण वो कितना खर्च करता है? रोज 21,000
600 श्वासें पर डे खर्च करता है, डेली खर्च करता है, रोजाना खर्च करता है। इसमें कुछ लोग इससे भी अधिक खर्च कर लेते हैं। इसलिए साधकों को संयम से रहने के लिए कहा गया है। जो साधक संयम से रहता है वो अपनी उम्र बढ़ा लेता है इन श्वासों को बचा करके। एक कामी व्यक्ति का बुढ़ापा जल्द क्यों आ जाता है? क्योंकि कामना में श्वासें अधिक खर्च होती हैं। कहा गया है सोते समय 36 श्वासें चलती हैं, चलने पर 12 श्वासें, बैठने पर 12 श्वासें चल होती हैं, चलने पर 18 श्वासें चलती हैं। यानी जब हम बैठे हुए होते हैं तो हमारी श्वासें 12 श्वासें केवल खर्च होती हैं, जब हम चलते हैं तो हमारी 18 श्वासें खर्च होती हैं। यानी 1 मिनट में, 1 मिनट में सामान्य रूप से अगर स्थिर बैठे हुए तो 12 श्वासें खर्च होती हैं। अगर आप चलते हैं तो आपकी 18 श्वासें खर्च होती हैं 1 मिनट में। जब आप सो जाते हैं और आप गहरी नींद में सोते हैं तो आप सोते वक्त 36 श्वासें खर्च करते हैं। ये श्वासें खर्च होने के आंकड़े हैं। और जब व्यक्ति कामुकता में होता है, मैथुन क्रिया में होता है, उस समय सबसे अधिक खर्च करता है। उस समय 72 श्वासें एक्स्ट्रा खर्च करता है। इसलिए जो कामुकता के विचारों में भी खोया रहता है, जो नित्य कामनाओं की इच्छा में मैथुन न करते हुए भी जिसके विचार कामुक रहते हैं, कामुक विचारों में जब वो खोया रहता है, उस वक्त भी वो 16 श्वासों को 15 या 16 श्वासें खर्च करता है। उसकी सांसों की गति अधिक होती है। इसलिए कामुक विचार नहीं होना चाहिए। संत कामुक विचारों से परहेज करने के लिए कहते हैं। कामी व्यक्ति इसीलिए जल्द बूढ़ा होकर के मर जाता है। उसके दो ही कारण होते हैं, एक तो श्वास अधिक खर्च करता है, दूसरा शरीर की एनर्जी का भी नाश करता है। शरीर भी अस्वस्थ होता है और ये जल्द बूढ़ा हो जाता है। शरीर का जो अमृत है वो नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, शरीर में अमृत नहीं रहता है, जिस कारण ये शरीर भी उसका रोगी होता है। उसे जल्द बुढ़ापा आता है और बूढ़ा होकर के कम समय में ही नष्ट हो जाता है। 96 करोड़ सांसों में जो साधक कामुक विचारों में, काम आसक्तियों में अधिक रहता है, वो 360 श्वासें पर डे की एक्स्ट्रा खर्च करता है। वो इस तरह से अपने जीवन की आयु को कम कर लेता है। जीवन संयमित होना बहुत आवश्यक होता है। संसार में जिन उपलब्धियों को आप प्राप्त करने में लगे होते हैं, जिस संसार के लिए आप व्यस्त और व्यथित रहते हैं, हमेशा प्रयासरत भी रहते हैं, 24 घंटे उसी में ही लिप्त रहते हैं, वास्तव में आपके जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। जब आप संतों की सानिध्य में जाते हैं तो आपके उस जीवन को बताता है कि आपका जन्म किस कारण हुआ है, इससे पूर्वत में आप क्या थे, जो वर्तमान में कर रहे हो इसका परिणाम क्या होगा, ये भी आपको बताया जाता है। इसलिए संत संगत उत्तम होती है, कल्याणकारी होती है। जीवन में कहीं न कहीं इतना समय जरूर निकालना चाहिए जहां परमात्मा को याद किया जा सके। उसे याद करने से भी जीवन का कल्याण हो जाता है। आप अगर साधना नहीं कर सकते हो, गहरा भजन नहीं कर सकते हो, तो उसे याद भी करते रहिए। उसी का सानिध्य मानिए, उन्हीं का आदेश मान करके ही कार्य करना चाहिए। कर्म कांड की जीवन में अगर बात की जाए तो सारा कर्म परमात्मा के आदेश से मान करके अपने जीवन को अगर आप जीते हैं तो कर्म दोष नहीं लगता है। उसी को समर्पित होकर के जीवन जीना चाहिए। अगर इस तरह से आप जीवन जीते हैं तो कर्म दंड से बचा जा सकता है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने निष्काम भाव का उपदेश दिया है, यानी कर्म को प्रधानता स्वयं कर्ता न होकर के कार्य करने से कर्म दंड से बचा जा सकता है। जो सत्कर्म करता है, सत्मार्ग पर चलता है, वो सृष्टि के संतुलन में सहयोगी होता है। परमात्मा ऐसे जीव पर सदा कृपा करता है। परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, निश्चित उसके जीवन का कल्याण होता है।
आपके जीवन में जो उथल पुथल रहती है, जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, इसे परमात्मा से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा इसका जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें आपका वर्तमान और प्रारब्ध दो ही कारण होते हैं, जो भी आपके जीवन में शुभ या शुभ घटनाएं घटती हैं। इसलिए परमात्मा को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, उसे दोषित नहीं, आरोपित नहीं करना चाहिए। उसे स्वच्छ रख करके उसके प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए कि जो कुछ इस जीवन में है सिर्फ उसी का दिया हुआ है, उसी ने दिया है और ये जीवन भी उसी का है। जब इस तरह से आप जीवन जीते हैं, निस्वार्थ जीवन जीते हैं, तो निश्चित मानिए आप कर्म दंडों से बचते हैं, जो आपके प्रारब्ध का कारण बनता है, उससे आप बच जाते हैं। मुक्ति इसी को कहते हैं, प्रारब्ध से मुक्त होना ही तो मुक्ति है। उस प्रभु, उस परमात्मा को याद करते रहिए। संसारिक लोलुपता के लिए अध्यात्म शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी आपको दोष लगता है, ये भी आपको कर्म दंड के भागी होते हैं। ये आपके प्रारब्ध में ही जुड़ता है, जो दंडात्मक प्रारब्ध होता है। इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए, जीवन को विवेकपूर्ण जीना चाहिए। आप जो भी रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आय का जो भी आपका साधन है, वो आपका साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। ऐसी आय नहीं होनी चाहिए जो किसी को पीड़ा देती हो, उसके उपरांत वो पैसा आप घर लाते हो। आय आपकी शुद्ध होना चाहिए। जो आय आती है वो परमात्मा ने दी है, प्रसाद के रूप में इस तरह से स्वीकार करना चाहिए। जो आप भोजन करते हैं, भोजन करते वक्त उस प्रभु को याद करते हुए भोजन करना चाहिए। उस भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो अपने आप में ये आभास करना चाहिए कि ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। जिस तरह आप मंदिर में प्रसाद को खाते हैं, नित्य प्राप्त आपका जो भोजन है, उस भोजन को भी इसी तरह से करना चाहिए। उसे प्रसाद समझकर ही ग्रहण करना चाहिए। निश्चित रूप से आप परमात्मा का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। वो फिर सामान्य भोजन नहीं रहता है, वो प्रसाद ही बन जाता है। पहले परमात्मा को भोग लगाएं, उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये हमेशा नियम रखो। कोई भी कार्य करते उस परमात्मा को समर्पित करके करेंगे तो आपका कर्तापन का दोष नहीं लगता है। जब आपके कर्तापन का दोष नहीं लगेगा तो निश्चित मानिए आप जीते जी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बहुत सरल है। इस तरह से भी आप अपने प्रारब्धों से बच सकते हैं। गुरुदेव दयालु।